विद्यालय समय से आप पहुंच गए हैं और आपकी हाजिरी नहीं बन पा रही है। विद्यालय के प्रधान शिक्षक जो हैं, प्रधानाध्यापक साहब जो है, विद्यालय के एक शिक्षक, 2 शिक्षक छुट्टी में है और उनकी छुट्टी को इस शिक्षा कोष ऐप पर चढ़ाना है और चढ़ नहीं पा रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स। आपके साथ ऐसी समस्या हुई होगी, अक्टूबर महीने में आपके साथ इस प्रकार की समस्या हुई होगी। इस अक्टूबर महीने में इस शिक्षा कोष ऐप ने बड़ा खेल खेला है। कभी-कभी तो पूरे दिन सभी शिक्षकों की हाजिरी गायब हो गई, फिर शाम तक आ गई। ऐसा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि यदि आप किसी दिन आपने हाजिरी बनाने नहीं सके हैं और पूरा दिन निकल गया, आपकी हाजिरी नहीं बनी, उस दिन ई-शिक्षा कोष ऐप पे अपसेट दिखा रहा है, तो आपको परेशान, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और हेडमास्टर साहब किसी शिक्षक की अवकाश नहीं चढ़ा पाए हैं और ई-शिक्षा कोष के कारण, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको पूरे विस्तार से बताएँगे कि क्यों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लिए चलते हैं मोबाइल पर, स्क्रीन पर, वहाँ पर जो नियमावली जो कहता है, जो निर्देश जारी किया गया है, उस निर्देश की बात करते हैं। यही वो पत्र है, जिस पत्र की भी हम चर्चा कर रहे हैं कि इसी पत्र में ज़िक्र किया गया है, जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है कि जो अक्टूबर माह का जो वेतन भुगतान होना है, वह इस शिक्षा कोष ऐप पर जो बनाई गई आपकी हाजिरी है, उसी आधार पर वेतन भुगतान होगा। तो मैंने पहले आपको बताया कि यदि आप हाजिरी नहीं बना पा रहे हैं और नेटवर्क की समस्या से, मोबाइल खराब होने की समस्या से, तो आपको हताश परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय यदि किसी शिक्षक की अवकाश नहीं चढ़ा पा रहे हैं, नेटवर्क दिन भर परेशान हो गए, छुट्टी नहीं चढ़ पाई, अवकाश नहीं चढ़ा पाए और अगले दिन जब उसको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जा करके जांच करते हैं या ई शिक्षा कोष ऐप पर विद्यालय के प्रधान जांच करते हैं, तो उस दिन शिक्षक का अपसेंट दिखा रहा है। तो इसी पत्र में जिक्र किया गया है कि आपको हताश परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले इस पत्र के बारे में ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको चलते हैं जहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है। जैसे आइए आपको लिए चलते हैं कि जहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है, अक्टूबर माह का वेतन, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान की प्रक्रिया। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का इस शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसे में आवश्यक कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का आंकड़ा पोर्टल पर उपस्थित रहे। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक भौतिक उपस्थिति पंजी में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। आपको मुख्य बिंदु पर लेकर के आ गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको जिक्र कर देते हैं, बता देते हैं पूरे विस्तार से कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे बिंदु पर क्या है, प्रत्येक माह संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का निगेटिव लिस्ट जो अनुपस्थित रहे, संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाएगा। चौथे नंबर बिंदु पर चर्चा करते हैं, इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है, तो उस तिथि की अनुपस्थिति को आकस्मिक अवकाश एवं अवकाश से संबंधित किया जाएगा। यहाँ पर आपको समझने की बात है कि यदि आप किसी कारण से आपकी हाजिरी नहीं बन पा रही है और तो अनाधिकृत रूप से यदि उपस्थित हैं, तो आपको उस अनुपस्थिति को, यदि आपका आकस्मिक अवकाश है तो आकस्मिक अवकाश चढ़ जाएगा, या
जो अनुमान अवकाश है उसे संबंधित किया जाएगा। आकस्मिक एवं अनुमान अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शिक्षक के लिए उक्त तिथि को लीव विदाउट पे LWP घोषित किया जाएगा, यानी कि आपको उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा अगर आपका अवकाश नहीं बचता है तो। सबसे प्रमुख बात का जिक्र, ये देखिए 5वें नंबर इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। सर्वर डाउन नेटवर्क की समस्या या अन्य कोई तकनीकी समस्या के कारण, देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वर डाउन नेटवर्क की समस्या या अन्य कोई तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी बनाते होंगे हाजिरी अपनी विद्यालय में इस शिक्षक कोष ऐप पर भी और रजिस्टर पर भी, जो भौतिक रूप से जो जहाँ पर हम अपनी रजिस्टर पर शिक्षक उपस्थिति पंजी में अपनी हाजिरी दर्ज करते हैं, उस बात का जिक्र किया गया। अगर नेटवर्क की समस्या है, सर्वर डाउन हो जा रहा है, यानी किसी तकनीकी समस्या से आपकी हाजिरी ऑनलाइन नहीं बन पा रही है, प्रधानाध्यापक नहीं बना पा रहा है, प्रधानाध्यापक छुट्टी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा जो भौतिक रूप